श्रीमती उमा देवी, पंचायत समिति सदस्य, नया खा पंचायत से पूर्व में थे। तो क्या क्या कमियां बच गई जो आप और पूरा करना चाहेंगे? अब कुछ कमियां हैं, तालाब वगैरह जो है, वृद्धा पेंशन है, आवास ये सब है। जोहार झारखंड। अभी मैं हजारीबाग से 10 से 12 किलोमीटर दूर NHAI के एकदम ठीक सामने में मोरांगी गांव में हूँ। समस्या और समाधान ये दोनों ऐसे पहलू हैं जिसका दोनों पर नियंत्रण कानून का होता है। समस्या होता है तो आदमी कानून के पास जाता है और उसका समाधान कानून करता है। और यहाँ समस्या क्या है कि एक फैक्ट्री है जिसमें सरसों का तेल बनाया जाता है। वैसे पूरे झारखंड में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये जो फैक्ट्री है ये विवाद में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि ये पूरे पब्लिक के बीच में बना दिया गया है, क्योंकि ये मोहल्ला में है। और अगर कोई फैक्ट्रियां होती है तो रेजिडेंशियल एरिया से या पब्लिक के रहने के जगह से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी या 500 मीटर की दूरी पर होती है। और आप देख लीजिए बगल में फैक्ट्री है और बगल में गरीब लोग का घर है। और मेरे साथ एक चच्चा है और ये हमको बताएं कि वहाँ से कीड़ा उड़ता है। क्या बात है, यह 2021 में फैक्ट्री खुला है उसके बाद ही कीड़ा उड़ रहा है कि उससे पहले भी उड़ता था? नहीं, तो ये फैक्ट्री खुला है तभी उड़ रहा है। तभी उड़ रहा है। हाँ, और क्या समस्या होता है? ये पानी का दिक्कत है, यहाँ पानी जब पीछे सब सुझा दिया है हम लोग के। बरसात में एकदम टेहुना इतना भी पानी जमा रहता है ना, खेती गृहस्थी करने का कुछ पानी भरल रहता, कैसे का होगा? यही सब दिक्कत है। तो एक बात बताइए, आप लोग कुछ इसके लिए किए हैं, कुछ आवाज उठाए हैं अभी तक? नहीं, बड़े बोलियन है कि पनिया ने करा ने, पनिया ने के बहे थे से ना सुका थीन पथिन की करबे कहाँ करो थीन, मतलब आश्वासन हाँ और नखथिन करे कहलिए करे पनिया तनी में बेहतर करा ना, पर हमने जावला तो ना करथिन कि करबे से कोथी। आप भी यहीं के रहने वाले हाँ, हैं? यहीं से बगल से हैं। आपको क्या क्या समस्या होता है? मेरे यहाँ ना, जैसे देखिए इसका झौंस जो उनका मिल चलता है ना, पूरा तेल का झौंस आता है, पूरा आँख में जलन होने लगता है, चेहरा में जलन फुंसी टाइप से निकल आता है। और कीड़ा जो लाल कीड़ा उड़ता है, वो कीड़ा ना पूरा घर में मतलब फैल जाता है। मुश्किल हो जाता है किचन में मतलब खाना वाना बनाना। इस तरह का मतलब अथी हो रहा है, परेशानी हम लोग को। तो कभी मतलब फैक्ट्री के मालिक से? नहीं, हम लोग फैक्ट्री के मालिक से हम नहीं पर्सनली बात किए हैं, और लोग बात किया है, उसको यही बोलते हैं वो लोग कि मतलब हम लोग, मेरा जमीन है तो हम जो भी चाहेंगे वो करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। अगर इनका जमीन है तो झारखंड सरकार इनको हथियार बनाने का भी लाइसेंस दे देगा, क्योंकि पैसा वाले लोग हैं और ये लोग गरीब लोग हैं, तो ये लोग के घर पर जांच भी आएगा और ये लोग बीमार भी होंगे तो झारखंड सरकार को कोई परवाह नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा राजीव नारायण दास नाम है। तो एकदम ठीक बगल में आपका घर है? मेरा फैक्ट्री के बगल में ही। समस्या यही है कि एक तो कीड़ा बीच बीच में आता है, बराबर कीड़ा खाना में है, आँख में है, पड़ जाता है, और उसका जो हवा निकलता है अंदर से, उसमें इतना झोंस रहता है कि माने आँख को खोलना मुश्किल हो जाता है। लगता है जैसे आंखें खराब हो गया है। और रात में जब सोए रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हार्ट का प्रॉब्लम। हम अपने वाइफ से बोले भी थे कि लगता है हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन संजोग है कि 1-2 दिन फैक्ट्री नहीं चला, लगा एकदम फ्रेश जैसा। और जब रात में सोए अचानक नींद घबराहट जैसा होता है झोंस के चलते। एकदम नजदीक में बहुत ज्यादा मात्रा में आता है मेरे घर में, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इसके लिए सुनने में आया कि आप लोग आवेदन भी दिए? हाँ, हम लोग डीसी के यहाँ आवेदन दिए, ऐसे बोले थे, तो ये लोग बोले एक तो शटर जो इधर क्या बोला जाता है उसको, वेंटिलेशन में खाली कल जो है तो शटर गिरा दिए, बोले आपके यहाँ नहीं जाएगा। और लेकिन वेंटिलेशन बंद नहीं किए, और खाली शटर एक ठो लगा दिए। हम बोले कि आके देख लीजिए, तो एक बार देखने भी गए थे तो लोग क्या बोले कि मेरे फैक्ट्री में कैसे घुस जाते हैं आप। देखने गए अंदर में, हम फोन नंबर लेने गए तो बोलते हैं मेरे फैक्ट्री में आप लोग कैसे घुस जाते हैं। तो कैसे आप उनके फैक्ट्री में इसलिए नहीं घुस सकते हैं क्योंकि वो उनका पर्सनल जमीन है। काहे हेमंत दास, सही है कि गलत है? ऐसा नियम बना के रखा हुआ है सरकार ने कि आप किसी के
पर्सनल चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर जब नहीं मांग सकते। लेकिन जब इनसे समस्या लोगों को होगा तो कानून के पास जाता है, और कानून के पास जाने के बाद समस्या का निवारण नहीं होता है, तब हम लोग को आना पड़ता है। हम लोग को किसी को प्रेशराइज करने का, चाहे कोई चीज़ बंद करवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं इन लोग का हक दिलवाना हम लोग का काम है, समझे। और ये इतना बड़ा फैक्ट्री लगाने वाला जरूर कोई करोड़पतिया रहा होगा, इसीलिए उसका फैक्ट्री चल रहा है। अगर कोई गरीब का फैक्ट्री रहता तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाता। बाबू, तुम लोग को भी कोई समस्या होता है का? देखिए भाग जाता है। प्रॉब्लम यही है कि गंद उससे आता है और कीड़ा आता है, और वही जब गंद आता है तो आँख आने मतलब आँख पूरा आंसू आने लगता है। डॉक्टर हैं आप? अभी मेरे पास साथ जो है वो है डॉक्टर। एक बात बताइए, ये जो झांस उड़ता है उसे किस प्रकार का समस्या हो सकता है पब्लिक को? समस्या होता है, यही होता है कि आंख में जलन आता है, और जलन के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होता है। अगर ये समस्या लगातार रहे तो क्या हो सकता है? हार्ट का बीमारी हो जाएगा। हार्ट का बीमारी हो जाएगा। और और हार्ट की बीमारी हो जाएगा, आँख यहाँ गरीब लोग रहता है, हम्म। तो गरीब लोग को अगर हार्ट का बीमारी होगा तो कितना खर्चा पड़ जाएगा एगो का इलाज में? ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उसका कहना मुश्किल है कितना तक जा सकता है। बहुत ज़्यादा, और चूँकि उस सब के बारे में तो हमको पता नहीं है कि हार्ट में कितना खर्चा हो जाता है। फिर भी कि इतना खर्चा हो जाएगा कि यहाँ जो गरीब काफिले के लोग हैं वो लोग कभी अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे, और शायद वो आगे फिर जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो मेरा झारखंड सरकार से और हजारीबाग प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि इस पर जल्दी से जल्दी जांच बैठाएं, आखिर इसमें क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं और क्यों लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और अगर ये फैक्ट्री सही जगह है तो पूरा काफिला खाली करवा दीजिए, और अगर ये फैक्ट्री गलत है तो इसको बंद करवा दीजिए। समस्या यही हो रहा है कि फैक्ट्री की वजह से हम लोग को सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होती है, और झांस बदबू भी आता है इसका, और कीड़ी उड़ी भी उड़ता है। हाँ, यही सब प्रॉब्लम है हम लोग को। अभी मैं फैक्ट्री के जस्ट बगल वाले घर में हूँ। डोर टू डोर जाके समस्या लेने का कारण यही है कि कहीं ना तो कहीं ये इनलीगल है। इसलिए कह रहे हैं इसको इनलीगल क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है। हम आपको डोर टू डोर जाके दिखा रहे हैं, गरीब लोग हैं और इनसे डरते भी हैं क्योंकि इनके पास बहुत पैसा रुपया वाला आदमी है, तो इनसे लोग डरते भी हैं। आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमको इतना परेशानी है, इतना झांस आता है, उस झांस से हमारा आँख खराब हो चुका। यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स से हम दिखाए, सबने देखा है, 3-4 डॉक्टर से हम मिले हैं, उन लोगों ने अब बोल दिया बाहर जाइए। ये देखिए यहाँ पर स्लिप है ये डॉक्टर लोग का, आप कैमरा के सामने देख सकते हैं, जहाँ मतलब 5 जनवरी से इनका इलाज चल रहा है, उसका पहले से ये इलाज चल रहा है। इतना सारा इलाज आखिर कोई क्यों करवाएगा? हाँ, आप इस पर कैमरा पर देख सकते हैं कि बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पर जल्द से जल्द सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतना सारा है, मतलब देते जाइए, सब दे दीजिए, उसको भी दिखाइए, आप अपना भी दिखाइए आप। इनका हार्ट का है। देखिए इतना सारा एक घर का पर्चा है। मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो शायद इलाज करवा पा रहे हैं, लेकिन शायद अगर ये गरीब तबके फैमिली से रहते तो ये इलाज नहीं करवा पाते। लेकिन एक बात आप हमको बताइए कि बीच में 1-2 दिन के लिए जब फैक्ट्री बंद हो जाती है, पता चला ग्रामीणों से बात करने पर, तो कैसा महसूस होता है? तो राहत फील होता है। हाँ, राहत फील होता है। इवन सांस लेने में भी लगता है कि जैसे कि दम ये हो रहा है, नाक के अंदर जलन होता है, लहर देता है पूरा। और जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो वो चीज़ नहीं होता है। लेकिन आँख का जो समस्या है वो तो समस्या आ चुका है, वो तो अब फैक्ट्री बंद होने के बाद भी अभी समस्या चल रही है, दवा चल रही है। लेकिन स्टार्टिंग ये फैक्ट्री खुलने के बाद ही हुई, और आँख हमारा एक दाहिना आँख जो है जो एकदम समझिए कि जवाब है डॉक्टर की तरफ से। क्या बोलते हैं डॉक्टर? भेज रहे हैं। अब बाहर जाने के लिए हम कैपेबल होंगे तब तो, कैपेसिटी होगी, उतने पैसे जमा कर लेंगे तब तो जाएंगे। बहुत समस्या में हम लोग हैं, बहुत समस्या। आवाज़ भी आती है। हमारे हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, हम ऑलरेडी टूटे हुए हैं, इतने पैसा खर्च करके हम इनको लेके आए हैं, और आज फिर से वही सब चीज़ डस्ट इनका जम रहा है। कैसे बर्दाश्त करें बताइए? लेकिन हम लोग जा कहाँ सकते हैं?
क्या करें हम लोग, किसके पास जाएं, कौन हम लोग का इसका निदान करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। और जो साथ में है इन्हीं का हार्ट का ओपन सर्जरी हुआ है, सही है ना? हाँ, मेरा हार्ट का ओपन सर्जरी हुआ है। डॉक्टर हमको जो है वो गंध से मतलब वायु प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण से दोनों से बोले हैं बचने के लिए। लेकिन ये हमेशा यहाँ खोल दिए फैक्ट्री। मैं फैक्ट्री खोलने के पूर्व भी मैं उसमें मेरा ऑपरेशन हो चुका था। मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप जो है सो यहाँ फैक्ट्री नहीं बैठाइए, एक तो ये फैक्ट्री का एरिया है नहीं और आपसे हम पहले बसे हुए हैं। तो उस समय इन्होंने कहा कि नहीं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ये फैक्ट्री खोल दिए, समझे ना, मैं बार बार इनको कहते हुए चला गया कि हमको ध्वनि प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से बचना है। देखिए, हार्ट वाले पेशेंट को ध्वनि प्रदूषण उसके हार्ट को डायरेक्ट जो है सो टच करता है। तो मैंने ओपन हार्ट सर्जरी करवाया। मैं इनके पास लेके भी गया, बट ये बहुत दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, समझ गए ना। और अपनी दबंगता और पैसे के बदौलत, पैरवी के बदौलत, समझे ना, ये जबरन यहाँ फैक्ट्री खोल लिए हुए हैं और हमको इससे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है, आप इनकी दबंगता को देख लीजिए कि ये कितने दबंग हैं। NHI के ज़मीन को ज़मीन मालिक जो है सो वर्ष 2010 में मुआवजा ले लिए और उस NHI के ज़मीन को इंक्रोचमेंट करके इन्होंने अतिक्रमण करके उस पर जो है सो ट्रांसफार्मर बैठाया है, बड़ा सा गेट बनाया है। और क्या किया हुआ है कि NHI जो पेड़ लगाई हुई थी, हरा हरा पेड़ लगाए हुए, आप देख लीजिए मेरे दरवाजे पे लगे हुए हैं, समझे ना। और मेरे घर के सामने उनके भी जहाँ फैक्ट्री का जो एरिया थोड़ा सा इधर हट के है, उस जगह देखिए लगा हुआ है, उस हरा पेड़ को एक कबाड़ दिए। तो इसमें NHI की संलिप्तता हमको नज़र आ रही है कि NHI भी इनसे मिला हुआ है, समझे ना। क्योंकि ये पैरवी है इनके पास, समझ गए ना, पैसा है, ये बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, समझे। और ये जो है सो बहुत गलत तरह का व्यवहार जो है सो हम लोगों के साथ, मैंने कई बार मौखिक भी इनको कहा, लेकिन उसके ऊपर इनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये जो है सो अपनी दबंगता दिखला रहे हैं। और जो आप देख लीजिए कैमरा में, आप जाके उसको देख सकते हैं कि ये क्या किए हुए हैं। मेरी पत्नी जो है सो SDO साहब के यहाँ जाके दी है आवेदन। उस पर उन्होंने कहा है कि इस पर जो है सो मैं कार्रवाई करूंगा, समझे ना। तो हमरा तो मीडिया वाले भाई बंधु से ये कि आप देश के चौथे स्तंभ में से हैं। मीडिया जो होता है वो देश का चौथा स्तंभ है, समझे ना। तो उस चौथे स्तंभ से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। और मोरंगी में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, बट वो जो है सो वो जिधर फैक्ट्री का एरिया है उस तरफ है, समझे ना। हाँ, आबादी वाली जगह में कहीं नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, समझे ना, हमको जो मन बुझाएगा सो हम करेंगे। और ये करके हमको दिखला दीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं, कैमरा आप घुमा के देखिए कि देयर इज ए कॉमन बाउंड्री वॉल बिटवीन माय हाउस एंड हिज फैक्ट्री, समझे ना। और अपनी दबंगता का परिचय किसी से ये देते हैं। ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि जब इनकी फैक्ट्री नहीं चलती है तो उस दिन हम लोग को कुछ रिलैक्स बहुत महसूस होता है। लेकिन आप जब ये चलाते हैं, समझे ना, तो हमको काफ़ी परेशानी है। और ये लोग, हम लोग का कहना किसी तरह से लोग सुनने के लिए तैयार हैं और बोलते हैं कि आप अपने घर को शीशा से पैक करवा लीजिए। तो हम जो हैं, समझे ना, हम इनके इतने बड़े क्षमतावान नहीं हैं, समझ गए ना। हम इतने बड़े क्षमतावान नहीं हैं, समझे ना। हम किसी प्राइवेट कॉलेज में काम करते हैं, वहाँ हमको आज 27 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। कोरोना काल में कॉलेज की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है, समझे ना, वहाँ। और हमको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, हम कर्ज लेके, समझे ना। हार्ट का ऑपरेशन जो है सो करीब 3.5 लाख रुपया खर्च हुआ। अभी तक हम वो 3.5 लाख नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी हमको इसके चलते जो है सो हार्ट में करीब 4,000 की दवा खाते हैं। इनका आँख खराब हो गया। अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें सो। हाँ, इसलिए आप लोग से, मीडिया भाई बंधु से, मेरा न्यूज़ चैनल वाले से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस बात को पदाधिकारी तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, समझे ना। और जहां से इन लोगों को, और आप देखे होंगे पहले ये हमको कहते थे कि आप ही केवल परेशान कर रहे हैं, बट तो आप देखिए, आप तो चैनल वाले हैं, आप घर घर घूम के देखिए, अब सबसे इंटरव्यू आपने लिया, वहाँ आपको पता चल गया होगा कि कितने लोग इससे ग्रसित हैं। और लोग अगर आप सवेरे में आते हैं, क्योंकि यहाँ कामगार लोग रहते हैं, वो कामगार लोग काम करने के लिए 9 बजे निकल जाते हैं, और लोग आपको बोलते, कई लोग मेरे पास आए कि भैया बहुत भारी परेशानी है, समझ गए ना। हम बोले कि हम क्या कर सकते हैं, हम केवल अपना लड़ सकते हैं, दूसरा आपके लिए तो हम लड़ नहीं सकते हैं, समझे ना। बोले कि नहीं, हम लोग को जो है सो इनके विरुद्ध में कुछ न कुछ करना होगा। और देखिए, आज जनसमूह जो है सो तैयार हो रहा है, समझे ना। देखिए, जनसमूह धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा। और जो है सो हमारे ऊपर वो दबाव बनाने के लिए आए थे कि आप जो है सो एक सादा कागज़ लेके कि आप लिख दीजिए कि यहाँ हम फैक्ट्री बैठा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति दी है। मैंने कहा कि मैं इस तरह का काम कभी नहीं, कतई नहीं करूँगा, समझे। ये मैं कभी नहीं लिख के दूंगा। उसके बाद वो हम पर दबाव बनाने लगे कि आप पानी निकासी का साधन हमको दीजिए। मैंने पानी निकासी का साधन मैं क्यों दूंगा उनको।
मैं पानी निकासी का साधन नहीं दिया, तो आज देखिए कि हमको कितनी भारी परेशानी में डाले हुए हैं। मेरा आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट होगा, आरज़ू होगी आप लोगों से, मेरी विनती है कि आप इस बात को मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाइए, जहाँ से ये जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो सबकी दुख दर्द को सुनते हैं और वो जो है सो तुरंत जो है सो इस पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। ना ऐसे दबंगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी यही आपसे मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, मेरा यही आपसे कहना है। आप मेरे पीछे फैक्ट्री देख रहे हैं जिसका कंप्लेंट डीसी तक कर दिया गया है, और इसका कंप्लेन इसलिए डीसी तक गया है क्योंकि इसको आदमी लोग रेसिडेंशियल एरिया बोलता है, पब्लिक लोग को यहाँ प्रॉब्लम है और ये फैक्ट्री वाला यहाँ ज़बरदस्ती फैक्ट्री लगाया है। अब क्या सच है इसका तो कानून जांच करेगा, लेकिन पब्लिक से बात करने के बाद हमको ऐसा ही लग रहा है कि गलती फैक्ट्री वाला का है। आइए अब और एक आपको समस्या दिखाते हैं। ये रोड भारत सरकार का रोड है, ये NHAI का रोड है, जो जिस रोड पर सबसे ज़्यादा टैक्स पे आम जनता लोग करता है, वहाँ का ज़मीन को कैसे वो फैक्ट्री वाला हड़प लेता है, इसका जायज़ा कीजिए हमारे चैनल के द्वारा। देखिए कैसे यहाँ तक पहले इस घर का भी बाउंड्री हुआ करता था, यहाँ तक अभी भी उस घर का बाउंड्री है, लेकिन 2010 से 11 के बीच में इन लोग को यहाँ मुआवजा दिया गया कि आप अपना बाउंड्री हटा लीजिए, और यहाँ तक जो ज़मीन है वो NHAI का है, मतलब नितिन गडकरी जी का है, और यहाँ तक उनका अधिकार में आता है, भारत सरकार के अधिकार में आता है, लेकिन उससे पार यहाँ फैक्ट्री बना हुआ है। हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि यह प्राइवेट सेक्टर का फैक्ट्री है, कोई सरकारी फैक्ट्री नहीं है। अगर हम इसमें अंदर घुसने का कोशिश करेंगे तो हम पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई सरकार के द्वारा किया जाएगा, लेकिन आप फैक्ट्री में घुसने से हमको रोक सकते हैं। ए भैया सुनिए जी, कहाँ बंद कर रहे हो? बंद कर रहे हैं जी, सुनिए। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो अभी आए, हमको देख के और फिर कहाँ चल गए जी, ये अंदर प्रवेश कर गए, अपना प्राइवेट सेक्टर का फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर गए, और ये लोग दबंग लोग हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यहाँ का पब्लिक कह रहा है कि ये लोग दबंग लोग हैं। लेकिन मैं प्रशासन से एक ही सवाल करना चाहूँगा, क्या आपसे भी बड़ा दबंग लोग हैं? पुलिस प्रशासन से भी बड़ा दबंग है क्या ये लोग? देखिए यहाँ सरसों का तेल बनाया जाता है, और सरसों का तेल बनाने से झाग जो निकलता है उससे पूरे मोहल्ला को समस्या है। मैंने आपको पूरे वीडियो में दिखाया, लेकिन इनको एक बात समझाना होगा कि आप फैक्ट्री खोले तो 100 गो मजदूर जरूर रखे होंगे, और अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो 100 गो मजदूर कहाँ जाएंगे, इसका जवाब भी यहाँ के मालिक साहब को लेना होगा। इनलीगली फैक्ट्री लोग कैसे बना सकता है? 100 गो जिसको काम दिए हैं आखिर वो बेरोजगार हो जाएंगे ना। और तो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, आपसे मेरा यही नर्म निवेदन है कि इन लोग जैसा लोग को लाइसेंस प्रदान मत कीजिएगा, नहीं तो ये लोग रेसिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री बना लेगा और फिर लोग का जनसराब उबड़ेगा, तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा और 100 गो मजदूर को काम मिलेगा और फिर वो लोग बेरोजगार हो जाएगा। और झारखंड में तो बेरोजगारी का स्तर ऐसा है जैसे मान लीजिए गर्मी में समुद्र का पानी का स्तर हो जाता है, ठीक वैसा ही है, कभी कम कभी ज़्यादा। और आप यहाँ का सच्चाई देखिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए। अभी हालांकि मैं वहाँ गया था तब एक आदमी आए थे, जब मैं वहाँ गया था तब एक आदमी फ़ोन पर बात करते करते आए थे, फिर हमको देख के दौड़ गए। क्या पता क्या समस्या है उनके अंदर, क्या चुल मचा हुआ रहता है ऐसा पब्लिक को परेशान करने का, तो समझ में ना आता। ये लोग गरीब लोग हैं, इनका समस्या को देखना होगा, आपको समझना होगा कि जो गरीब हैं आखिर उनका मदद कैसे किया जाए। आज जहां अमीर है वहां गरीब को लूटने का कोशिश करता है। जो अंग्रेज हमारे साथ बर्ताव करते थे वही भारत में रहने वाले भारतीय लोग हमारे साथ करेंगे, तो फिर यहाँ के गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आज इस बात को सोचने का ज़रूरत है। मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ सिर्फ इस फैक्ट्री पर कि ये फैक्ट्री गलत है, और गलत किस लिए है इसका जांच करना
प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मैं प्रशासन से बस यही अनुरोध करना चाहूँगा और मैं प्रशासन पर भरोसा जताते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है आप पर, झारखंड पुलिस पर, जहां हजारीबाग में गिरिडीह पुलिस का बैनर लगा दिया जाता है और बैरिंग लगा दिया जाता है, उस पुलिस पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इसको जल्दी से जल्दी सुलझाइएगा और यहाँ के लोगों को समस्या से निजात दिलाइएगा। वैसे आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? इस फैक्ट्री को बंद करवाने के बाद यहाँ के 100 गो मजदूर का भी जिम्मा यहाँ के पुलिस प्रशासन को और यहाँ के सरकार को लेना होगा, क्योंकि आप लोग गलत लाइसेंस प्रदान करते हैं, गलत जगह पर खोलता है और फिर 100 गो मजदूर काम करने लगते हैं और फिर बेरोजगार हो जाते हैं। इसका भी जिम्मेदारी झारखंड सरकार को लेना होगा। और ये प्रयास आपको हमारा कैसा लगा और ये फैक्ट्री कब तक सुधरेगी या कब तक पूरी तरीक़ा से बिगड़ेगी, इसको जानने के लिए आप लाइव स्टोरी देखते रहिए। मैं कैमरामैन सौरभ पाठक के साथ लाइव स्टोरी के लिए गुरु पांडे। जय हिंद।